बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू सिक्स सेमेस्टर। तो आज हमारा पहला लेक्चर है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हमने पढ़ना है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको फैब्रिकेट करते हैं, सबसे पहले किसने इन्वेंट किए थे और किस तरह से हम इनको डेवलप करते हैं, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस इनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स होते हैं। इन्हीं सर्किट्स को हम किस तरह से डेवलप करते आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने और कहाँ तक आगे पहुँचे हैं, ये सब हमने यहाँ पे स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है क्या? किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सर्किट्स होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमने यूज़ किए थे सर्किट्स, वो फर्स्ट जनरेशन के, उनमें क्या चीज़ें यूज़ की थी हमने? इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, जिसकी बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ था। तो उस दौर में जब हम कहते हैं कि पहला कंप्यूटर जब ईजाद हुआ था, तो वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब जो एक बड़े साइज़ के बल्ब के बराबर होती थी, वो यूज़ होती थी एज स्विचिंग डिवाइसेस। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सर्किट में थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक सर्किट जो है वो कितना लेंथी, कितना बड़ा होता होगा। हम कह सकते हैं ना कि एक बड़े हॉल कमरे जितना एक कंप्यूटर का साइज़ था। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब इतनी बड़ी थी और इतनी तादाद में यूज़ होती थी कि हमें एक सर्किट बनाने के लिए एक पूरा हॉल रूम चाहिए होता था। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन जो है, इसमें ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए थे। इन्वेंट किसने किया था? W.H. ब्रेटन एंड I. बार्टीन ने 1948 में। ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें एमिटर, बेस और कलेक्टर, तीन के पार्ट होते हैं। दो जंक्शंस होते हैं, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये कंसिडरेबली स्मॉल होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब से तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ये भी हमारे पास स्विचिंग डिवाइसेस हैं या फिर हम इनको एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विचिंग पर्पसेस या फिर एम्पलीफिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके इस्तेमाल से जो सर्किट्स थे वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के हो गए थे। कंसिडरेबली स्मॉल साइज़ के सर्किट्स फिर हम बनाते थे ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। लेकिन 2G भी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर हमारे पास आई 3G, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता था? PCB। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, बल्कि ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं। ये फ़िज़िक्स का PCB है, राइट। तो इनका क्या एडवांटेज था? ये भी रिड्यूस्ड इन साइज़ थे, बल्कि वायरिंग यूज़ नहीं होती थी और टाइप पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते थे हम। ये एक तरह के हम कह सकते हैं कि प्रिंटेड बोर्ड्स होते थे जिनको हम एज ए सर्किट यूज़ करते थे। ये हमारे पास 3G थी, तो ज़ाहिर है इसमें पूरा एक सर्किट जो है वो एक बोर्ड पे आ जाता था। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइज़ था वो उससे 2G यानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा स्मॉल था। अब आई है हमारे पास फोर्थ जनरेशन, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ये हमारे पास आईसीज़ हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब डिवाइस हुए? अर्ली 1960s की बात है कि एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बॉर्न हुई। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ ऑफ सर्किट्स पे वर्क करना है। ये किस लिए यूज़ हुई? मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि मिलिट्री को चाहिए थे ऐसे इक्विपमेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ हों, ताकि वो उनको हाइड भी कर सकें और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हों, ताकि वो उन्हें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इनका रिड्यूस साइज़ और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत ज़्यादा
सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज सर्किट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थे। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए, क्योंकि ये मोर स्मॉल हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से होती है, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप होती है। अब देखें व्हाट आर आईसीज़ असल में हैं क्या, हम क्या कह सकते हैं कि आईसीज़ क्या हैं। मैंने कह दिया कि ये 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है मेरे पास कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसी अब पैकेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मेरे पास, एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पैकेज, मुकम्मल पैकेज कि जिसमें मेरे पास सारे के सारे जो भी मुझे यूनिट सेल्स चाहिए होंगे, जो भी मुझे इसमें सर्किट एलिमेंट्स चाहिए होंगे वो इसमें होंगे। फुल डेफिनेशन इसकी मैं कैसे कर सकती हूँ, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच बोथ द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन एक्सट्रीमली टिनी सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। डिफ़ाइन करते हैं कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें दोनों एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फैब्रिकेट किए हुए होते हैं। कहाँ पे, एक एक्सट्रीमली टिनी सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन पे, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की चिप ऑफ सिलिकॉन पे हमने फैब्रिकेट किए होते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स, जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स अब क्या हैं हमारे पास, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं दोज डिवाइसेस विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गेन, जैसा कि ट्रांजिस्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि ऐसे डिवाइसेस हैं ये हमारे पास जिनके पास एबिलिटी होती है कि ये गेन प्रोड्यूस कर सकें। गेन क्या है, अब हमारे पास किसी तरह का करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, या किसी तरह की भी आउटपुट है जो प्रोड्यूस करके हमें देते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स हैं ट्रांजिस्टर्स, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हो गया पैसिव कंपोनेंट्स, दोज डिवाइसेस विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस गेन, ऐसे डिवाइसेस जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो गेन प्रोड्यूस करके दे सकें हमें, किसी तरह का वोल्टेज गेन, करंट गेन आप कह सकते हैं कि दे सकें। ये कौन से होते हैं, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। ये हमें गेन प्रोड्यूस करके नहीं देते, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे सर्किट के पैसिव कंपोनेंट्स हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोड्यूस किया था, डिवाइस किया था, वो मिस्टर J.S. किल्बी ने किया था 1958 में। 1948 में ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था, तो उसके तकरीबन 10 साल के बाद J.S. किल्बी ने 1958 में पहला इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया। किस तरह से, डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि उसने एक सिलिकॉन की चिप ली, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, एक्टिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, पैसिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो उसने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को उसमें डिपॉजिट किया, डिफ्यूज़ किया उसके ऊपर कि ताकि वो वर्क कर सकें। तो ये पहली दफ़ा था कि किसी तरह का हमारे पास होल पैकेज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो एक टीनी स्मॉल चिप के ऊपर उसने प्रोड्यूस करके दिया हमें। अच्छा, J.S. किल्बी को फॉलो किया रॉबर्ट नॉई ने, और उसने क्या चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस कराई, उसने इंट्रोड्यूस कराए इंटरकनेक्शंस उसने इंट्रोड्यूस कराए, यानी कि J.S. किल्बी ने तो जस्ट सर्किट एलिमेंट्स ही उसमें डाले थे ना, सिलिकॉन चिप के ऊपर सर्किट एलिमेंट्स को डिफ्यूज़ करना सिखाया था, और इस तरह उसने कहा था कि ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक फुल पैकेज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार हो गया। लेकिन रॉबर्ट नॉई ने इंटरकनेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए थे ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पैसिव कंपोनेंट्स हैं चाहे वो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में इंटरनली कनेक्ट किया जा सके। तो उसने उनको कनेक्ट किया था। अब कनेक्ट किए बगैर तो कोई किसी भी किस्म का कंपोनेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकता ना। तो उसने जो है वो काम यही किया था कि उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था, सारे कंपोनेंट्स को, ताकि वो वर्क कर सकें। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेसिक जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है वो तो J.S. किल्बी ने तैयार किया, लेकिन मज़ीद उसको मॉडिफाई किया किसने, मिस्टर नोबल ने।
ठीक है, लेक्चर आप लोगों को पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और लेक्चर्स आप लोग लेते रहें।